अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लामोफोबिया को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए, लेकिन लगता नहीं ये दौर ख़त्म होगा, क्योंकि भारत में नफरत की हवा बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसके तमाम सबूत हमारे सामने आते रहते हैं, कभी फ़ोटोज़ के माध्यम से, कभी वीडियोज़ के माध्यम से। अब एक वीडियो पश्चिम बंगाल से भी सामने आया, जहाँ से ये सवाल उठता है वो बंगाल जहाँ की सरकार को मुस्लिम हितैषी कहा जाता है, मुस्लिम पक्ष की सरकार बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, उस पश्चिम बंगाल में भी नफरत की हवा बहुत तेजी से बह रही है। दरअसल मोहम्मद तनवीर ने एक वीडियो शेयर किया। हम चाहते हैं पहले आप उस वीडियो को देख लें। जिस शख्स पर जुल्म हो रहा है वो मुसलमान है और तबलीगी जमात के मौलाना हैं। उनको मारने वाले कौन हैं आप समझ जाओगे। देखिए जरा इस वीडियो को। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा एक मुसलमान को बेरहमी से पीटा जा रहा है। मैं इस वीडियो को पूरा भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि तबलीगी जमात के मौलाना को नंगा करके पीट रहे हैं दरिंदे। इन हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, इस वीडियो को पत्रकार मोहम्मद तनवीर ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, असम से जमात पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में आई थी। जमात के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सूजापुर से उनमें से कुछ लोगों को बाखरपुर एरिया में भेजा गया। बीते जुमे के दिन रास्ता भटक के एक आदमी पास वाले एक हिंदू गांव रामचंद्रपुर पहुंच गए तो उनको नंगा करके पीटा गया। उनके दाढ़ी काट ली गई। जो दाढ़ी मुसलमानों के लिए सुन्नत होती है उसे दरिंदों ने काट दिया। पत्रकार मोहम्मद तनवीर इस बात को क्लेम करते हैं। वो अपने अगले ट्वीट में इस शख्स का फोटो शेयर करते हैं, जिसमें लिखा है, किसी तरीके से वहां से भागकर अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। फिलहाल कल से मालदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में एडमिट हैं। जिस तबलीगी जमात के शख्स को नंगा करके मारा पीटा जा रहा था, उन्हें मौलाना बताया जा रहा है। वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े, क्योंकि वो शरीयत पर चलने वाले आदमी थे और उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था। उनका वीडियो बनाया जा रहा था, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें पता था मार दिए जाएंगे। अगर वो इन खून के प्यासों से छूटकर नहीं भागे तो वे एक तालाब में कूद पड़े। दोस्तों, पत्रकार मोहम्मद तनवीर ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा, हम पूरा वीडियो नहीं डाल सकते क्योंकि भीड़ ने मुस्लिम व्यक्ति को अर्धनग्न करके पीट पीट कर अधमरा कर दिया। राजस्थान, झारखंड के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर हमले पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। मुस्लिम व्यक्ति अपनी जान व इज्जत बचाने के खातिर तालाब में कूद पड़े। अब ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। दोस्तों, हम देख रहे थे ये नफरत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों से ऐसी खबरें आती थी। कभी कभी बिहार, झारखंड से भी ऐसी खबरें आ जाती थी। लेकिन नफरत की हवा इतनी तेज हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर इस नफरत की हवा का नफरत से जवाब दिया जाएगा तो मेरे देश में अशांति फैल जाएगी। इसको रोकने की ज़रूरत है। इस देश की केंद्र की मोदी सरकार को एक कानून बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी किसी की लिंचिंग करता है तो वो सारी उम्र जेल में सड़ेगा, पैरोल ना मिलेगी और ना जमानत मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक ऐसा कानून बन जाता है तो कोई किसी के बावर्ची खाने में ये सूंघने के लिए नहीं घुसेगा, उसके यहाँ पका क्या है आज शाम के खाने में। कोई किसी की दूध देने वाली गाय को ले जाते वक्त ये नहीं कह सकेगा वो उसे काटने के लिए ले जा रहा है। जब तक पुलिस का नफरत फैलाने वालों पर डंडा नहीं चलेगा तब तक पुलिस वालों का इकबाल बुलंद नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सरकार का तो कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा है। अगर है तो ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। सरकार के इकबाल पर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी उंगली उठा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहती है हर एक फैसला उनके हिसाब से हो। ये फैसला सबूत के आधार पर होता है। लोगों का सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हम उसे खोने नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। बहरहाल जो ये पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ, जहां पर एक जमात के शख्स को पीटा मारा गया,
तबलीगी जमात के लोग अपनी बीवी बच्चों को कई महीने छोड़कर दीन की तबलीग करने, इस्लाम का पैगाम देने मस्जिदों में जाते हैं। जो मुसलमान भटक गए, अपनी नमाज अदा नहीं कर पाते, इबादत नहीं कर पाते, उन्हें अल्लाह का पैगाम देने नमाज की क्या फजीलत है, नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, तबलीगी जमात के लोग हर एक मुसलमान को यही बताते हैं। और मैं भी पर्सनली जमात के लोगों से मिल चुका हूँ। तबलीगी जमात सिर्फ मुसलमानों को नमाज की मस्जिदों में दावत देते हैं, उनके गांव की, शहर की मस्जिदों में जाकर समझाते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता किसने ये नाम रख दिए, ये मुसलमान का गांव, ये हिंदू का गांव। अगर तबलीगी जमात का कोई मौलाना या कोई भी शख्स भटक कर दूसरे गाँव में पहुँच गए तो वहाँ पर ऐसा क्या गुनाह हो गया था जो उन्हें मारा पीटा गया। मुझे लगता है इस पूरे मामले की प्रॉपर जाँच की ज़रूरत है ताकि उस मुसलमान शख्स को इंसाफ मिले। लेकिन इस वीडियो पर जो कमेंट आए हैं वो ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखते हैं, जिनका नाम है अतीम मुबीन खान, कि क्या सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही मुस्लिम याद रहते हैं या सरकार में आने के बाद भी। वो ये पूछ रहे हैं अगर मुसलमान टीएमसी की मजबूती है तो फिर मुसलमानों को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। एक और ट्विटर यूजर ने मोहम्मद फैज ने सीएम ऑफिस असम और असम पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि नपुंसक की भीड़ एक मुस्लिम को मारती है, प्रताड़ित करती है और बगैर किसी गुनाह के सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मुस्लिम है। कानून के रखवाले ऐसे आतंकियों पर कार्रवाई करें ताकि कानून पर भरोसा बना रहे। शोएब अहमद नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, नफरत के सौदागरों ने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है। दोस्तों, नफरत इतनी फैल गई है, मोहब्बत ढूंढे से नहीं मिल रही है। जो भाईचारा था, अपनी अमन परिस्थिति, हम एक दूसरे के त्योहारों में खुश होते थे, अब एक दूसरे के त्योहारों को बड़ी शिद्दत की निगाहों से देखते हैं कि कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए। लेकिन ये पिछले कई सालों से हो रहा है। हमारे देश के हिंदू भाइयों को बताया जा रहा है हिंदू खतरे में है। हिंदू इससे पहले कांग्रेस के वक्त में खतरे में नहीं थे, लेकिन पिछले कई सालों से बीजेपी का कहना है हिंदू खतरे में है। दोस्तों, जब से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में भारी कमी आ रही है, तभी से ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। मिस्टर एमजी सैयद ने ट्वीट में लिखा कि अब नहीं कहेगा ये गलत हुआ, हिंदू ने गलत किया, अब घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा। अंसार खान ने और माही खान ने इस ट्वीट को शेयर किया और कार्रवाई की मांग की। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी कमी है। एक तो उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना होगा, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ मोड़ना होगा, अपनी आपसी इख्तलाफात मिटानी होंगी। ये शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी ये बैर ख़त्म करना पड़ेंगे कि मैं कुरैशी, आप सैयद, वो पठान, ये अंसारी, इन सबके बैर ख़त्म करके एक जगह पर आना होगा। एक दूसरे की मदद करने के लिए, उनके एजुकेशन में, उनकी हेल्थ में, इन सब के लिए हमें काम करने पड़ेंगे। एक फंड बनाना होगा जिससे किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए पैसे देंगे। इस तरह से होगा ये मुसलमान बच्चे एजुकेटेड होंगे, गुमराह नहीं होंगे। अगर उनके पैसे बचेंगे तो वो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन के बारे में सीखेंगे। इस तरह से होगा ये वो कमज़ोर नहीं रहेंगे और मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सकेंगे। जब उनके बच्चे महमूद पिराचा जैसे वकील बनेंगे, पढ़ लिख कर जब वो इस तरह के केस को फ्री में मजबूती के साथ लड़ेंगे तो फिर इस इस्लामोफोबिया को ख़त्म होना पड़ेगा। जब उनके बच्चे पढ़ लिख कर पॉलिटिक्स में घुसेंगे, जब अदालतों में जज बनेंगे और एक सच्चे पत्रकार बनेंगे, मोहम्मद जुबैर की तरह पत्रकारिता करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे, तो सरकार को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। आपके जो हक हैं वो आपको सरकार को देना पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तबलीगी जमात की शख्स की जिस तरह से लिंचिंग हुई उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।